औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 18 जून 2020 दिन जुमारात, जमात 10वें, और मजमून हमारा जो है वह है उर्दू। आज का जो उन्वान है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये मिर्ज़ा अज़दुल्ला खान गालिब पर मैंने आपको कल पढ़ाया 2 दिन पहले इसी लेक्चर में। और आज मैं इसकी गज़ल नंबर 1, सफ़ा नंबर 134, आप अपनी किताब निकालिए प्यारे बच्चों। सफ़ा नंबर 134, गज़ल नंबर 1। मैं गज़ल पढ़ूंगा, आप सुनिए, गौर से सुनिए, उसी तरह सुनिए जब मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं ऊंची आवाज़ में तरन्नुम में पढ़ाता था, लेकिन यहाँ हमसाये सुन रहे हैं। यहाँ उस चीज़ का ख्याल रखते हुए मैं थोड़ी धीमी आवाज़ में लेकिन थोड़ा बहुत तरन्नुम में ज़रूर पढ़ूंगा। उम्मीद है कि आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएंगे। तो कीजिए बिस्मिल्लाह। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। गालिब फरमाते हैं, गालिब क्या? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। दुख क्या था आगे देखेंगे जब मैं आपको तशरीह करूंगा इसकी। बिक रहा हूँ जनू मैं क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। आगे, कौन है जो नहीं है हाजतमंद? याद आता है क्लास? कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खजर ने सिकंदर से? तलमिया शेर है, बस मंजर है शेर का, बाद में बताऊंगा। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किससे रहनुमा करे कोई। आखिरी शेर इस गजल का, गजल नंबर 1 का, क्या? जब तब ही उठ गई गालिब, जब तब ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। प्यारे बच्चों, ये जो लेक्चर है इसके सिर्फ 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हम ले सकते हैं, क्योंकि इसको डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा मैंने ये पहली गज़ल पढ़ी, आपने सुनी, मुझे उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। अब मैं इसकी तशरीह की तरफ आता हूँ। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 8। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दर्द दवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। प्यारे बच्चों, गालिब अजीम शायर, मुफक्किर, एक इंसान को होशियार करने वाले शायर, इस शेर में फरमाते हैं कि इब्ने मरियम किसे कहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, मरियम का बेटा। इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
اس کو روح اللہ کہتے ہیں. وہ روحوں کو زندہ کرتا تھا. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو شفا یاب کرتے تھے. اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل کرم سے حضرت عیسیٰ مردوں کو قبروں سے زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو شفا یاب کرتے تھے. شاعر کہتا ہے کہ میں بھی دکھ اور درد میں مبتلا ہوں. غالب کہتا ہے، ہمیشہ کہتا ہے، غالب کو کیا پریشان، ہمیشہ دکھ میں پریشانی میں رہتے تھے. اور اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مجھے بھی دکھ ہے، پریشانی ہے، غموں نے مجھے ستایا ہے. اور اب کوئی عیسیٰ بن کر آئے، آج بھی اگر کوئی عیسیٰ بن کر آئے اور میری ان تمام تکالیف اور مصائب کا ازالہ کرے. یعنی آج بھی کوئی ابن مریم بن کر آئے تاکہ مجھے یہ تکالیف ہیں، جو مجھے یہ مصائب ہیں، ان سے مجھے چھٹکارا پائے. میں دعا کرتا ہوں. یہ تھا پہلا شعر. دوسرا شعر، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اس شعر میں غالب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں دیوانگی کی حالت میں بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ. جب میں دیوانگی میں ہوتا ہے، جنون میں ہوتا ہے، تو مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا بک رہا ہوں، میں کیا بکواس کر رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس ہوش و حواس نہیں ہوتے ہیں. اور اب میں خدا سے دعا مانگتا ہوں، خدا سے التجا کرتا ہوں، کیا کہ جو میں یہ بکواس کرتا ہوں، جو اس دیوانگی میں، اس پریشانی میں جو میں بکواس کر رہا ہوں، جو میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جس سے لوگ مجھ سے بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میری یہ بکواس کوئی نہ سمجھے. ٹاٹو بچو دون شعرن ہز کر میں تشریح، گۄڈنِکِس تو دویمِس. وہ کر بہ تریمِس شعرٕچ تشریح. تریم چھُ نہ سنو گھر برا کہے کوئی، نہ کہو گھر برا کرے کوئی. یہ چھُ تریم شعر یتھ بہ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ تشریح کر. پیارے بچو، امید چھ مے کہ تُہۍ سمجھو اصل پٲٹھۍ. غالب اس شعر میں نصیحت کرتے ہیں. غالب اس شعر میں نصیحت کرتے ہیں. کس کو نصیحت کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کو چاہتے ہیں، ان لوگوں کو جو اس کی شاعری پڑھتے ہیں، جو اس کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں. اپنے ناقدین سے نصیحت کرتا ہے. نو سنو گھر برا کہے کوئی. اگر آپ کو کوئی برا کہے، اگر آپ کو کوئی برا کہے، برا بلا کہے، اس کی طرف دھیان مت دو. کیوں؟ کیونکہ اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کی بلائی کرے، جو دوسروں کو اگر کوئی اس کو برائی کہے، بلا کہے، تو اس کو یہاں سے کیا کرے، اس کو اچھا کرے گا. وہی اچھا انسان ہے. اس تیسرے شعر میں غالب نصیحت کرتا ہے. ٹھیک ہے. شعر نمبر 4 کیا ہے؟ اور روک لو گھر غلط کرے کوئی. ٹھیک، بخش دو گھر خطا کرے کوئی. غالب اس شعر میں پھر نصیحت کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، نیک مشورہ دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے، کسی برائی میں مبتلا، تو اسے روکنے کی کوشش کرو. یعنی جیسا ہمیں حکم ہے. کیا حکم ہے؟ حکم کیا ہے؟ قرآن میں ہے آپ نیکی کی دعوت دے دو، برائی سے لوگوں کو روکو. اور غالب اس شعر میں اشارہ کرتا ہے اگر کوئی غلط راستے چلتا ہے، اس کو اس غلط راستے سے روکو، کوشش کرو اور اس کو صحیح راستہ دکھاؤ. کیونکہ انسان وہی ہے، اچھا انسان وہی ہے جو ہر ایک کو اچھا راستہ پر چلنے کی کوشش کرے. باقی سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں. اگر کوئی خطا کرے تو اسے معاف کرنا انسانیت کا تقاضا ہے. اور اس کے علاوہ غالب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کیا کرے، کوئی خطا کرے، کوئی غلطی کرے، آپ اس کو معاف کریں. کیونکہ سب سے بڑا جو بدلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے معاف کرنا. بہت ہی
खूबसूरत शेर है, बहुत ही माने खेज शेर है, यानी फलसफा इस शेर में। यानी अगर कोई आपको बुरा कहे, बुरा मत कहो, उसके साथ अच्छा सलूक करो, और अगर कोई खता करे उसको माफ करो। ये इंसानियत का तकाजा है, ये इंसान का तकाजा है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद कि तुम यह शेर असल पर समझ आमुत। ब्याक शेर, कौन है जो नहीं है हाजतमंद? समझ कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई? गालिब इस शेर में फरमाते हैं, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी हाजतमंद। यह सह दुनिया यथ मज अकिस इंसानस पेवान बिक्स इंसान जरूरत। अत वन समाज, सोसाइटी। अख इंसान बिक्स इंसान पे डिपेंड, दारमदार बिक्स इंसान पे। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो हाजतमंद न हो। कोई इंसान सह इंसान है कि हाजतमंद अख हाजत, बिक्स ब्याक हाजत, और हाजत रवा जो है सिर्फ अख वाहिदा शरीफ, जो हर एक का हाजत निकालता है। प्यारे बच्चों, अगर कोई तुम्हारी हाजत रवा नहीं कर सकता तो उसको बुरा न समझे। लेकिन अगर आप किसी से कोई चीज मांगे, वो नहीं देगा, नाराज न होना, क्योंकि यहाँ हर एक मजबूर है, हर एक इंसान यहाँ मजबूर है। और इसके बाद दूसरा शेर, अभी इस गजल के दो शेर हैं, आप पूरी तरह से तवज्जो रखिए, आप उधर इधर मत कीजिए, क्योंकि आप गनीमत समझिए। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। प्यारे बच्चों, इस शेर में गालिब फरमाते हैं कि सिकंदर आजम एक अजीम ममलकत और खजाने का मालिक था। सिकंदर आजम एक बहुत बड़ा बादशाह था, एक अजीम सल्तनत का बहुत ताकतवर बादशाह था। अपनी उम्र दराजी के लिए हजरत खजर की रहनुमाई के मतूब रहे, और उम्र दराजी के लिए बादशाह था, बहुत उम्र चाहते थे, लंबी उम्र चाहते थे। और हजरत खजर की रहनुमाई के बावजूद सिकंदर अपना रास्ता खो बैठा और आब हयात से। ये बहुत बड़ा इस शेर का पस मंजर है, लेकिन मैं मुख्तसर ये बताऊंगा कि उसने कोशिश की कि मैं आब हयात पीऊं और हमेशा के लिए जिंदा रहूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। और जब वो वहां गया तो वहां से खाली हाथ वापस आई। आप कौन किसकी रहनुमाई पर भरोसा करे? आप सिर्फ और सिर्फ, शायर कहता है, इंसान पर भरोसा करे, लेकिन हाजतमंद सब कुछ अल्लाह के हाथ में। इंसान को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करो और अच्छा करो, आप इंशाअल्लाह अच्छा पाओगे। और आखिरी शेर इस गजल का, गालिब की गजल, पहली गजल नंबर 1 का आखिरी शेर क्या है? आखिरी शेर खूबसूरत शेर जो अक्सर हर एक इस्तेमाल करता है, जब तौकाही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। ये मक्ता है, आखिरी शेर है, जिसमें गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया अपने नाम के बदले, और अपने आप से मुखातिब होते फरमाते हैं। गालिब अत शेरस मज पन्निस पानस को नजर करान तो वनान क्या वनान, मैंने अपनी सारी उम्मीदें अपने महबूब के साथ वाबस्ता की थी। मैंने भरोसा किया था अपने महबूब पर, मैंने तमाम उम्मीदें वाबस्ता की थी अपने महबूब से। यह ऐसा शेर है जिसको मैं बीच में छोड़ नहीं सकते। मुझे पता है बच्चे कहते हैं मस्जिद जी, लेकिन मैं क्या करूं, शेर है ना। क्या शेर है? जब तौकाही उठ गई गालिब। मुझे ये शेर बहुत पसंद है। मुझे भी ऐसा होता है अपने दोस्तों से, उनको मेरे से भी शिकवा होगा, गिला होगा। क्या? क्यों किसी का गिला को तौकात होती है, उम्मीदें होती हैं। किससे? दोस्त से, किससे? महबूब से। जब उसी ने ही मुझे जुटलाया तो दूसरों की बेमरवती की शिकायत क्या करूं। जिस महबूब के लिए मैंने अपने आप को वक्फ किया है, सबों को छोड़ा है, और मैं कहता हूं मैंने एक दोस्त के लिए सब कुछ किया। जब वो कभी कभी मुझे लगता है ये दूर जाता है, मेरे से दूर जाता है, तो मुझे भी दुख लगता है। और मैं दूसरों से उम्मीद नहीं रखता हूँ, क्योंकि जिसके साथ मैंने प्यार किया है, जिसको मैंने अपने महबूब बनाया, जब वो दूर चला गया
जब उसने बेवफाई की तो गालिब कहता है कि हम किसी का गिला करे कोई, फिर कोई गिला मत कीजिए। तवक्का जब थी, और मैं आपसे तवक्का रखता हूँ बच्चों से, मैं कोशिश करता हूँ आप तक को पहुँचाने के लिए इस लाइव लेक्चर से, और जब आप नहीं पढ़ेंगे तो तवक्का ही नहीं रहती है, बल्कि इंसान का दिल रंज दुख से दुचार हो जाता है। लिहाजा मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से जो मैंने आज आपको आज की तारीख में ये लाइव लेक्चर दिया गालिब की पहली गजल, और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा, ज़हननशीन किया होगा, और आप एक नहीं 2-3 बार इसको देखिए अपने मोबाइल सेटों पर, फिर कॉपी पर लिखें और याद करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब इम्तिहान होगा तो बगैर किसी परेशानी के आप इन शेयरों की तशरीह आसानी से करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।